Good morning, everyone. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. ये इंट्रोडक्शन इन प्लांट्स Good में morning, sir. डिस्कस कर रहे थे वहां तक पहुंच गए थे। अब तो एक्टिविटी Activity to start. कहाँ तक बोलिए। कर देते हैं। Sir, spore formation. The unisexual or bisexual. और Sir, spore formation. ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप स्पोर फॉर्मेशन में नहीं। इसमें आपको मैंने फ्लावर का फिगर बनाया था जी, और फ्लावर में आपको मैंने जो ये वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस केस में जो है फ्लावर का फिगर बनाए थे, और फ्लावर में जो है कुछ ऐसे फ्लावर्स है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, कुछ भी नहीं होते। तो मेल पार्ट का नाम बताना है और फीमेल पार्ट कौन होते हैं फ्लावर में। इन फ्लावर ये फीमेल पार्ट और मेल पार्ट ये दोनों डिस्कस करना है। ये अभी कल मैंने इसका डिस्कस किया था, फिगर में बता के आपको कौन कौन से मेल पार्ट है और कौन कौन से फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें एंथर और फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट सर मेल पार्ट में एंथर, आपको मेल Stem and male part. एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट। फिलामेंट सर। तो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल में। और यहाँ की जो फिगर बताए थे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। Purple pistol. और ओवरी, ये आपको फीमेल पार्ट। ठीक है, ओके। इसमें यस सर। जो है एंथर और फिलामेंट को हम स्टार्टिंग करते हैं, और इसमें जो है ये Pistil or carpel. या इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल। ये आपको फिगर बना के मैंने दिखाया था, और आपके इस फिगर में देख रहे होंगे क्लियर वे भी। ठीक है, तो अभी तक वेटिंग में आ ही रहा है बच्चा सब। सर हम लोग का स्कूल रिवीजन के लिए खुलेगा कि डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में? हाँ, एक मिनट रुक जाओ। सर हम लोग का स्कूल रिवीजन तुम लोग का के लिए स्कूल खुलेगा कि डायरेक्ट फाइनल एग्जाम? सर एक रिवीजन मिनट। के लिए खुलेगा या फिर डायरेक्ट फाइनल एग्जाम? सर ये प्लांट में ओवेरी कौन सा होता है और ओव्यूल कौन सा होता है? ये आपको फिगर देखो, फिगर से क्लियर निकलेगा। फिगर में आप देखिए, फिगर्स में जो है ना वो क्लियर मेंशन्ड है। फिगर को ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर जो है वो फ्लावर का जो है, देखो फिगर उसमें दिया हुआ है कहाँ पर क्या है, ओवरी कहाँ होगा और
ये कहाँ होगा, ठीक है। तो एक मिनट, सर क्वेश्चन पूछना था। अब बोलो। सर इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? इवोपरेशन और बॉइलिंग दोनों का टेम्परेचर एक होगा, लेकिन इवोपरेशन का में स्टीम लेटेंट हीट होता है। दोनों में हीट की बात करेंगे तो हीट बदल जाएगा, हीट में फर्क आएगा। इवोपरेशन जो है उस केस में बराबर का क्या बोला जाता है, हाँ, तो इवोपरेशन में लेटेंट हीट होगी, है ना, हीट उसमें ज्यादा होगा, जिसके कारण टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। और दूसरी बात, स्टेट चेंज हो जाता है। बॉइलिंग जो होगा लिक्विड स्टेट में होगा, और इवोपरेशन जो है वो क्या है, गैसियस स्टेट में होगा। ओके, तो चालू रहे तो कच्ची है। और क्या हो गया, ये 8 आदमी क्या हो गया, एडमिट ऑल अभी तक ज्वाइन करते रहता है, शुरू में ज्वाइन करेगा नहीं, है ना। और इसके बाद ये 1 मिनट रुकोगे तो ये सर वैसी तू दाल में झीक डाली तरह का मतलब तू देखा से मांगी थी वो समझो। सर बॉइलिंग में भी तो स्टीम प्रोड्यूस होता है। 1 मिनट, कलेक्शन, हाँ, क्या बोला, फिर से बोलो। बॉइलिंग में भी तो रुको रुको, कहाँ भाग गया, ये पेस्ट, देखो ये फिगर, पिक्चर्स दिख रहा है। हाँ? यस सर। इसमें देखो, इसको डिजिटल निकल गया, सर दिख रहा है। देखो इसमें पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर दिया हुआ है ना जी, उसमें इस फिगर को आपको देखना है कि इसमें क्या सब होता है। ये देखो, ये है ना आपको लीफ है ना, स्टेम, ये लीफ हुआ, ये स्टेम हुआ, और सेपल ये है। जो तुमने बोला कि ओवरी कहाँ होता है, तो ओवरी ये दिखाया, ये जो तुम्हारे फिगर में भी है, अपने किताब के फिगर से भी देखोगे, यहाँ पर दिखाया है ना जी, ओवेरी, ये ओवेरी आया है, और इस जगह भी दिख रहा होगा। स्क्रीन शेयरिंग में भी आपको ये देखिए, एरो जहाँ जा रहा है ये ओवेरी है, ठीक है। ये लिख रहा है तुम लोग, ये ओवरी हो गया, उसी में ओवुल है, देखो, ठीक। और ये स्टिग्मा हुआ, ये मैंने कहा था कि आप जो है
ठीक है। तो ये स्टाइल उसके स्टिग्मा के नीचे है, पॉलन ट्यूब है ना। तो ये और अब ये पेस्टिल है, यही आपको क्या बनाएगा, फीमेल पार्ट बनाएगा। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये क्या बनाएगा, स्टिल, और इसी को हम लोग फीमेल पार्ट्स भी कहते हैं। ओके। और पेटल देख रहे होंगे जो अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करता है। फिर तो बेवकूफी वाला काम मत करो, है ना। और एंथर और फिलामेंट ये स्टामिन है। सर्टिफिकेशन ओके। और ये जो देख रहे हैं आप स्टेमिन, वो जाइलम, फोलेम और कैम्बियम, ये इससे प्रीवियस बुक में आप पढ़े होंगे। मार खाने का मन करता, अभी सामने रहता तो मारे नहीं पता, है ना। पकड़ा तो गया ही है तू। लाल कुमार हाँ सर निहाल कर रहा है। हाँ, सर सर नाम तो निहाल दिख कर ही रहा रहा है। है स्क्रीन पे। सर निहाल कर रहा है। मन कर रहा है ना, इसको बताओ ना। अब यस स्मार्ट टेस्ट दिखा रहा है। सर। वेटिंग लिस्ट डाल दीजिए। सर उसको रिमूव कर दीजिए। हाँ, तो ये देखो, तो स्टॉप कर रहे हैं हम शेयरिंग। और जो है नेक्स्ट, तो यानी आप देख लिए होंगे कि कौन से क्या पार्ट है ना। और कौन मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये कल से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड पर भी लिखिए कि कौन सा मेल पार्ट है, फ्लावर है, कौन से फीमेल पार्ट है। और ये मैंने ये भी बार बार कहते आ रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें जिसमें पापाया है, उसमें आपको जो है दोनों पार्ट्स नहीं होते, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स नहीं होते। ठीक है। तो पेटल क्या करता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पेटल जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन के लिए, है ना। और पॉलन ग्रैंड्स कहाँ प्रोड्यूस होगा, इन द एंटर और पेस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओवरी एंड ओवुल्स। आपको ओवरी और ओवुल्स जो मैंने शेयरिंग किया अभी, उसमें आपको तो उस केस में आप देखे होंगे ओवुल में छोटा सा आपको सेंटर टाइप दिखाया था रेडिश कलर का, जो स्क्रीन शेयरिंग किए होंगे, है ना। तो उसमें पेटल्स जो कलर था, है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उसमें कुछ इंसेंस भी होते हैं, फ्रेग्रेंस भी होते हैं, जो आपको क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि वह पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए वर्क करता है। ठीक है। आप जब बड़े होंगे तो आप समझ जाएंगे कुछ। तो अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ लोग, तो यहाँ पे आपने फ्लावर के बारे में डिस्कस हो गया, है ना। अब यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जो फ्लावर्स कुछ फ्लावर्स होते हैं यूनिसेक्सुअल, जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपको कुछ ही फ्लावर्स में दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं, और कुछ फ्लावर्स में केवल एक ही पार्ट होते हैं, आइदर मेल और फीमेल। तो फ्लावर्स में कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टामेन और बोथ। ये या तो केवल मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा या दोनों हो सकता है। तो फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट लाइक पपाया एंड कॉड हैव आइदर ओनली पिस्टिल्स और ओनली स्टामेन्स। उसमें पपाया और कॉड दो एक्सेप्शन है, जिसमें केवल या तो पिस्टिल होंगे यानी मेल पार्ट या फीमेल पार्ट्स होंगे, ओनली स्टामेन। तो सच फ्लावर आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें केवल मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो केवल, तो उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी ए मेल फ्लावर विथ स्टामेन्स और ए फीमेल फ्लावर विथ पेस्टिल्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वह या इधर मेल होगा
और फीमेल होगा। इसीलिए देखते होंगे जो पपाया का खेती करता है तो उस समय में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स like tomato, brinjal and mustard have both stamens and pistils in every flower. Such flowers are called bisexual flower. तो जिसमें दोनों होगा है ना वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा ना, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होंगे। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखिए आपको है ना कैसे ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। ये प्लांट फ्लावर है, फ्लावर से क्या बनेगा, फ्रूट्स बनेगा। फ्रूट्स के अंदर में क्या रहता है, सीड्स रहता है। जब वो फ्रूट्स पक जाएगा उस केस में क्या होगा आपको है ना, सीड्स बाहर आ जाएगा है ना। लेडी फिंगर वगैरह में देखते होंगे अगर वह वेजिटेबल लेडी फिंगर को छोड़ देंगे भिंडी को तो वह जो मैच्योर होने के बाद वो अपने आप पक के गिर जाएगा। मटर ये सब में तो वो जो उसमें जो सीड्स होते हैं वो बाहर अपने आप निकल जाता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रूट्स रिलीजियस सीड्स जो फ्रूट्स है। अब जैसे आप मान लीजिए मैंगो ही है, उसमें मैंगो लगा हुआ है, पक जाएगा वो गिर जाएगा नीचे, फिर वो सर गल पे या कोई जो बाहर में गिलहरी वगैरह है वो खा लेगा और वहां पर सीड छूट जाएगा। तो क्या होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा। जब प्लांट डाइज तब भी सीड जर्मिनेट करता है। कुछ पेड़ अगर आपने लगा दिए, गेहूं लगा दिया, उसको छोड़ दिया, वो कटनी नहीं करना है तो क्या है वहीं पर आ जाएगा और वो सीड्स जो है उससे वहां पर गिर जाएगा। तो सीड जर्मिनेट करके जब से ही वो सॉइल के कांटेक्ट में होगा वो क्या होगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट करने के बाद प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो किया तो फ्लावर आएगा ही। तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावर से क्या क्या बना, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्या क्या है। Life cycle of a flowering plant. Flowering plant. तो लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो उसमें फ्लावर बना, फ्लावर से आपको सीड बनेगा और सॉरी फ्रूट्स बना और फ्रूट से सीड जो है रिलीज कर जाएगा है ना। ये सीड बाहर आ जाएगा और ये सीड रिलीज ये हुआ यानी फ्रूट से बाहर आया और प्लांट डाइज उसके कारण ही सीड्स बाहर आ जाएगा है ना, जो बढ़ जाएगा है ना। सीड्स जब भी आएगा तभी बढ़ेगा। तो सीड ये सीड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट करेगा, सीड जर्मिनेट्स, सीड जर्मिनेट और जर्मिनेट होने के बाद प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो ठीक है। अब प्लांट ग्रो करने के बाद अगेन जो है वह क्या बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। यानी आपको जो फिगर बुक में दिया है कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर आएगा, फ्लावर्स के बाद क्या होगा, फ्रूट डेवलप करेगा। फ्रूट के इनसाइड में क्या होगा, सीड होता है। तो पक जाने के बाद वो सीड रिलीज कर जाएगा और जैसे ही वो सीड रिलीज करेगा तो आया वो प्लांट को छोड़ देते हैं
ना, उस प्लांट को छोड़ देते हैं तो वो प्लांट डाई कर जाएगा, डाई करने के बाद उससे सीड पार्ट हो जाएगा, और सीड फायर के कांटेक्ट में आएगा, वो सीड जनरेट कर जाएगा, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, और फिर अगेन फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये लाइफ साइकिलिंग और फ्लावरिंग प्लांट वर्क है ना, फ्लावरिंग प्लांट में आपने तो अब ये पॉलिनेशन किसको कहते हैं ना, जो लाइफ साइकिल है जिसमें मेन चीज जो है पॉलिनेशन, जिसकी वजह से ही न्यू प्लांट्स सीड्स वगैरह फॉर्म करता है। तो कहता है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma in flower। ये pollen grain का ट्रांसफर होना कहाँ से, anther to stigma is known as pollination, है ना। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is known as pollination। Pollen grains are transferred either from anthers to stigma of the same flowers, जिसको हम लोग सेल्फ फ्लावर पॉलिनेशन कहेंगे। अगर सेम ही फ्लावर में एंटर टू स्टिग्मा और ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन को, है ना, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेगा। और फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, है ना, ये एंटर टू स्टिग्मा जो ट्रांसफर होगा पॉलन का, है ना, अदर फ्लावर्स में, है ना, सेम काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो पिक्चर्स में आपको ये देखिए सेल्फ पॉलिनेशन है, और ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प किसका है, वो पॉलन जो ट्रांसफर, उसमें जो कीड़ा है, इंसेक्ट जो उससे अट्रैक्ट हो गया, और वो अपने पैड वगैरह जो फ्लावर पर बैठा, वो पैड से वो पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाता है, और वो दूसरे फ्लावर पर बैठने पर ये ट्रांसफर कर जाएगा, पॉलन ग्रेन जो स्टिक करेगा। तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो पॉलिनेटर्स जो है, यहाँ पर बी जो है पॉलिनेटर्स हो गया, है ना। तो पॉलिनेटर्स इन नेचर कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें बहुत सारा, जैसे आप सीड डिस्पर्सल पढ़े होंगे, सीड डिस्पर्सल में कि डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, उसी तरह से ये पॉलन जो है, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स। ये पॉलिनेशन प्रोसेस करने के लिए पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी, और पॉलिनेटर्स आर एजेंट दैट कैरी और ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन इंटर टू द स्टिक। तो वह एक भाया मीडिया है, मार्फत है, जिसके मार्फत जो है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है ना। तो दैट एजेंट्स आर नोन एज पॉलिनेटर्स। तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं, विंड हवा हो सकता है, बीज, बटरफ्लाइज एंड मेनी अदर इंसेक्ट, बर्ड, रैट्स, है ना, आर द मेन पॉलिनेटर्स इन द नेचर। तो ये सभी उसमें आपको पॉलिनेटर्स है, यदि उसको हेल्प करने में मदद करता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होकर होने में ये। लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वाटर इज एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। जहाँ एक्वेटिक प्लांट्स है उस जगह एजेंट के रूप में, पॉलिनेटर्स के रूप में कौन काम करता है, तो वाटर करता है। तो हनी बी, बटरफ्लाई, बर्ड, बैट, कैट, वाटर, these are the pollinators। ये सभी क्या है, pollinators है, ठीक है। pollen grains are very light and are microscopic in size। they contain the male reproductive cells। तो pollen grain बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है, जिसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। each pollen grain has a distinctive outer wall that is tough and resistant to decay, है ना। तो the pattern present on this outer wall are distinctive of species of। तो यहाँ पे आप तो ये
सी डिस्पर्सल के बारे में यह भी डिस्कस है और आप प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किए होंगे, ठीक है। और ये हम लोग सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं ना, ओके। तो यस सर। बोलिए। यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई यस सर, प्रॉब्लम हीट चैप्टर सर। नहीं है? तो देखो ये कहता है वीन पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव देयर एंटर सिचुएटेड एट हायर लेवल than the petals. This lets the pollen grains to grow, get blown away by wind. The insect pollinated flowers are brightly colored and have nectar glands. These release a sweet liquid nectar that attracts insects. तो देखो दोनों में फर्क है। कहता है जहां पर पॉलिनेटेड विंड होगा, है ना, तो वह हायर लेवल पर जो फ्लावर्स सिचुएटेड होता है, पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वहां पर पॉलिनेटर्स के रूप में विंड होगा। और जो फ्लावर्स काफी अट्रैक्टिव होगा, है ना, तो उस जगह पॉलिनेटर्स के रूप में आपको इंसेक्ट्स होंगे। इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्टिव फ्लावर पर वो अट्रैक्ट होके जाते हैं कुछ अपना सेल्फिशनेस की वजह से, है ना, वो कलर को ब्राइटली कलर पर अट्रैक्ट हो गए और कुछ उस नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज ए स्वीट लिक्विड दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। उस फ्लावर में जो है नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करता है, एक मीठा स्वीट लिक्विड छोड़ता है जिसको हम लोग नेक्टर कहते हैं। तो जो से वह इंसेक्ट क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स दिया हुआ है आपको, ये कार्पिल है, ये स्टामिन, पेटल्स और नेक्टरी प्लेट्स कहाँ पर है, ये देखिए स्टेम के जस्ट एवर और पेटल के बीच में है। वीन पॉलिनेटेड फ्लावर और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स दोनों में फर्क है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में कोई जरूरी नहीं है कि वह ब्राइट कलर के होंगे, है ना, उसमें अट्रैक्टिव कलर के नहीं होंगे, लेकिन जो यहाँ पर पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स होंगे उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्लावर ब्राइट कलर का होता है, उसमें नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं जिससे स्वीट लिक्विड रिलीज करता है। वो स्वीट लिक्विड पर वो इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फर्टिलाइजेशन पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सौर्या कोई प्रॉब्लम है? सौर्या नहीं। तो यहाँ देखो हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो कहता है pollen grains germinate when they fall on the stigma of flower of the same species. The pollen tube is सर produced that reaches the oval. The male and female reproductive cells called gametes fuse to form zygote. जब मेल और फीमेल दोनों जाइगोट जब कंबाइन करेगा, फ्यूज, तो वो फ्यूज करना कहते हैं, उससे क्या फॉर्मेट करेगा, वो फ्यूज टू फॉर्म जाइमेट्स, उसको जाइगोट कहेंगे, है ना। यानी जाइमेट्स मेल और फीमेल, जैसे अपनी मेल सेल्स और फीमेल सेल्स दोनों के पास अपना अपना, जैसे स्पर्म और एग्स होता है, तो ये स्पर्म हो गया मेल सेल्स और फीमेल सेल्स हो गया एग्स। उसी तरह फ्लावर में भी ये दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स रिलीज करते हैं जिसको हम लोग जाइमेट्स कहते हैं। ये मेल जाइमेट्स और फीमेल जाइमेट्स जब वो कंबाइन करेगा, फ्यूज कर जाएगा एक दूसरे के साथ, तो वह क्या बनाएगा, जाइगोट्स बनाएगा। और यही प्रोसेस इस
of fusion of male gametes and female gametes. The process of fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. ठीक है, तो गैमेट्स और जाइगोट यानी ये फर्क है, गैमेट सिंगल सिंगल सेल्स हुआ, मेल सेल्स और फीमेल सेल्स जब दोनों आपको कंबाइन करेगा, तो कंबाइन को हम लोग यहाँ पर फूल कहेंगे बायोलॉजिकल टर्म में, तो आपको क्या बनाएगा जाइगोट और प्रोसेस को, ये पूरे प्रोसेस जो दोनों कंबाइन कर गया, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मेल सेल्स आपको और फीमेल ये आपको दोनों से जो है, जैसे ह्यूमन बींग में स्पर्म हुआ और इसमें एग रिलीज किया, ये दोनों जब तक फ्यूज नहीं करता है तब तक ये गैमेट्स कहलाते हैं, है ना, गैमेट्स, है ना, ये भी गैमेट्स है। और ठीक है, तो ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों मिक्स कर जाएगा, है, ये दोनों मिक्स कर गया यानी स्पर्म और एग, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रोसेस का नाम होगा फर्टिलाइजेशन। और ये गैमेट्स जो है फॉर्म कर जाने के बाद इसको लोग जाइगोट करते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट्स और गैमेट्स, गैमेट्स में अंतर है, तो ये प्रोसेस जाइगोट बनाया, है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर गया, इसको तो कंबाइन करके मिक्स कर देना, है ना, मिक्स या कंबाइन कर देना, तो इसी प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। और वो जो बना दैट इज नोन एज जाइगोट्स। तो गैमेट्स और जाइगोट्स में फर्क समझ गए होंगे। तो कहते हैं फॉलोइंग जाइगोट, जब ये जाइगोट क्या करता है, इनसाइड द ओवल टू फॉर्म ए बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। तो जब ये जाइगोट ओवल के पास फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, ये जाइगोट का मतलब है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, है ना, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाने के बाद फिर ये जो मिक्सअप करना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिक्सअप करना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो है वो डिवाइड कर जाएगा इनसाइड द ओवल टू फॉर्म ए बेबी प्लांट, और उस बेबी प्लांट्स को हम लोग उस समय में एम्ब्रियो कहते हैं, है ना, एम्ब्रियो। ये देखिए तीन टर्म आया, गैमेट्स, जाइगोट, एम्ब्रियो, है ना। गैमेट्स जब तक मिक्सअप नहीं था, मेल सेल और फीमेल सेल, मेल सेल मेल गैमेट हुआ, फीमेल सेल्स फीमेल गैमेट हुआ, जब दोनों मिक्सअप कर गया, फ्यूज कर गया, तो जाइगोट बनाया, और इस प्रोसेस का नाम हुआ फर्टिलाइजेशन। और जब जाइगोट जब मिक्सअप कर जाने के बाद वह रैपिडली ग्रो करते जाता है डे बाय डे, तो वह जब आपको और इनसाइड द ओवल ये डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करने के बाद बेबी प्लांट बनाएगा, जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, तो फैक्ट ऑफ द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, the sepals, petals, stamen and stigma usually dry up and fall off. वो क्या हो जाएगा, जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल है, पेटल्स है ना, स्टामिन्स है, स्टिग्मा है, ये सब सूख जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ सीड, द ओवल फ्रॉम सीड्स, ए सीड has cotyledons to store food and the future plant, that is embryo. Development of fruits,
कहता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिगिंस टू ग्रो एंड फॉर्म द फ्रूट मे बी स्वीट एंड जूसी लाइक मैंगो एंड ऑरेंज और दे मे बी हार्ड एंड वुडी लाइक एलमंड एंड वाला। फ्रूट जो होगा कोई जूसी टाइप का होगा, कोई हार्ड होगा। द फ्रूट इज दस एक्चुअली ए रिपेंट ऑलरेडी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रूट जो है वो पका हुआ ओवरी अंडाशय है। और इस तरह से आपको जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड अंडर सुटेबल कंडीशन द सीड जर्मिनेट्स टू फॉर्म ए सीडलिंग दैट ग्रो इनटू न्यू फॉर्म। आपने देखा होगा 5th क्लास में, इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा कि सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर एक सुटेबल अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा दिनों तक पानी में ही डिबोए रहेंगे सीड्स को तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सम फ्रूट्स लाइक एप्पल्स आर टर्म्ड एज फॉल्स फ्रूट, है ना। तो एप्पल को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्यों? कि पिछले बार भी डिस्कस किए थे, है ना। ये चूंकि does not develop from the ovary but from the receptacle present just over the stalk of the flower। ठीक है, तो इस तरीके से के हमें सीड डिस्पर्सल, तो डिस्पर्सल बाय विंड, है ना। विंड के द्वारा इसमें मदार होगा। यानी ये इसका एग्जाम्पल है कि कुछ सीड्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसमें कौन है? विंड के थ्रू, डिस्पर्सल बाय विंड के थ्रू, डिस्पर्सल बाय वाटर। तो इसमें फ्रूट्स ऑफ कोकोनट दिखा रहा है कि कोकोनट वाटर के थ्रू एक जगह से कहाँ पर कहाँ चले जाते हैं। तीसरा है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, जिसमें मैंने बताया कि बटन को अगर आप छोड़ देंगे वो पक जाएगा तो अपने आप गिर जाएगा, है ना। बाल्सम सीड्स ऑन एक्सप्लॉयड एंड शूट आउट द सीड। तो ये सारे जो है वो डिस्पर्सल फ्रूट्स में आएगा, जिसमें वो अपने आप पक के वो बाहर विस्फोट करके निकल जाता है ना। पकेगा तो बाहर निकल जाएगा फटाफट करते हुए। ठीक है, तो ये कितने मेथड्स हो गए? 4 मेथड्स है। डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, है ना। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें हुक्स होते हैं, और किसी एनिमल्स या किसी चीज के थ्रू वह उसमें हुक होता है, वो फंस गया एक जगह से दूसरे जगह चला गया, है ना। तो fur of these seeds get attached to the fur of animals and are carried away, हो ना। तो ये डिस्पर्सल बाय एनिमल्स आते हैं, जिसमें नेट्रियम यूरेना ये आता है। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन